हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों ये जो वीडियो है, ये आज हो सकता है कि बहुतों के लिए बहुत ही सारे आप लोगों को आंसर्स मिलेंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो को आपको आज अंत तक देखना है। और ये वीडियो को डेडिकेट करती हूँ मेरी एक डीएफ जो कि जम्मू शहर से ही है और रिसेंटली उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया, शायद कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो और जब एक बहुत ही हार्ड वर्किंग डीएफ होती है और जो अपने मेंटोर को अपना टीचर गुरु मानती है, तो कभी-कभी जब मेंटोर खुद देखता है कि डीएफ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और तभी कभी-कभी जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है, तो मेंटोर को भी खराब लगता है, बुरा लगता है। तो मुझे लगा कि शायद मेरी मेहनत में कुछ कमी रह गई होगी और शायद उसी कमी को पूरा करने के लिए आज मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। और ये वीडियो ऑल्सो रिक्वेस्टेड बाय हमारी टीचर जी हैं, उनको भी रिक्वेस्टेड है। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे एंड होपफुली मैं जस्टिस कर सकूँगी आप लोगों की जो क्वेरीज़ हैं, जो आपकी सिचुएशन है इस वक्त, उसे जस्टिस कर सकूँगी। तो अक्सर ये होता है कि हम लोग सब जानते हैं डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है, डीएम को स्टॉक नहीं करना है, डीएम से न्यूट्रल एंड बैलेंस रहना है। बट फिर भी कभी-कभी ऐसा होता है कि अंदर से जो एक अर्ज है वो हमको मजबूर कर देती है और हम सब कुछ समझते हुए अच्छे से बहुत अच्छा इनर वर्क कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, सारे मेडिटेशन सब भी कर रहे हैं, पर फिर भी एक वो अर्ज जो होती है वो ऐसी नेगेटिविटी होती है जो हमें मजबूर कर देती है। और मैं उसको नेगेटिविटी नहीं बोलूँगी, मैं उसको ईगो कहूँगी, ठीक है? और हम फिर ट्रिगर्ड हो जाते हैं और फिर उस वक़्त जब हम ट्रिगर होते हैं, तो हम सारा इनर वर्क भूल जाते हैं, सारे रूल्स भूल जाते हैं और फिर कुछ गलती कर देते हैं। और ऐसे ही कुछ हुआ हमारी डीएफ के साथ। तो अब ये गलती आप लोगों से ना हो, तो चलिए ये वीडियो आज हम समझते हैं। आप जितना ज़्यादा मैट्रिक्स में अपने पर्सन को देखोगे, एंड दैट इज़ द रीज़न कहते हैं डिटैचमेंट प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल चेजिंग जो मैं बताती हूँ कि यू शुड नॉट चेज योर पर्सन बिकॉज आप पोलैरिटी जानते हैं। कुछ ऐसा समझिए कि आप जितना ज़्यादा अपने पर्सन को मैट्रिक्स में देखोगे, ठीक है? वो बहुत एन्जॉय कर रहे हैं, आप इतना ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हो और वो एन्जॉय कर रहे हैं या वो बहुत खुश हैं, ठीक है? तो आप ये सोच के खुद दुखी होते रहोगे एंड यू विल योरसेल्फ क्रिएट अ नेगेटिविटी, फीलिंग ऑफ एंगर एंड जेलस, एंड देन उसके बाद आप एक सेपरेशन कॉन्शियसनेस को खुद ही क्रिएट कर लोगे, ठीक है? तो फिर हम इतना इनर वर्क करने से फ़ायदा क्या है, ठीक है? इसलिए कहा जाता है कि आप 3D में, जैसे मैंने कल कहा था कि बादल अपने आप बरसते हैं, तो प्रोसेस दिस इज द डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड जर्नी, ये अपने आप हो रही है। आप अपने पे फोकस करिए कि हमें 3D के उस इंसान को नहीं देखना है, ठीक है? अगर हम जितना सोशल मीडिया पे उनको देखेंगे, डीएफ से यही गलती हो गई थी कि उन्होंने उनको इंस्टा पे कहीं देखा, कुछ ऐसे कमेंट्स देखिए कि किसी कार्मिक को उन्होंने कमेंट किया है एसेट्रा, तो वो चीज़ ट्रिगर करती है क्योंकि हम 3D में जब देखते हैं तो हमारा जो ईगो माइंड है वो हमारे दिमाग को कुछ ऐसे क्रिएट करता है कि मैं अलग हूँ और जो मेरा पर्सन है वो समवन है। हम उसकी रियलिटी में खुद को नहीं देख पाते। हम खुद मन में हम कहते हैं कि वी आर वन, हम लोग एक ही हैं, और जब हम देखते हैं कि वो 3D रियलिटी में कहीं और कुछ और कर रहा है, तो हमारे इस ईगो माइंड को बहुत ट्रिगर होता है बिकॉज यू आर नॉट शेयरिंग दैट स्पेस। जहाँ जहाँ वो अभी है, योर फिजिकल बॉडी इज नॉट शेयरिंग दैट स्पेस, तो वो आपके ईगो माइंड को बहुत हर्ट करती है, ठीक है? एंड आप फिर उस रियलिटी को, एक्चुअली वो रियल नहीं है, उसको आप रियल समझने लगते हैं, ठीक है? और उस अपने ही पर्सन को दूसरी 3D की मैट्रिक्स की रियलिटी में आप देख के ट्रिगर हो जाते हैं। अब जो भी वहाँ हो रहा है वो रियल समझ रहे हैं और रियल समझ के आप अपनी सेपरेशन कॉन्शियसनेस को खुद क्रिएट करते हैं। वाइल ट्रूथ इज दिस, जो दिख रहा है वो सत्य नहीं होता है। तो इट इज़ एसेंशियल कि आप अपने उस टाइम पे जब भी ऐसा कोई ट्रिगर आता है, ठीक है, आपको अपने आप को बैलेंस करके रखना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, ठीक है? होता भी यही है कि हम जब इनर वर्क करते हैं, अगर हम उनको नहीं देख रहे हैं
तो जब तक हम नहीं देख रहे हैं हम काम डाउन रहते हैं, और जैसे ही हमारे अंदर की जो एक अर्ज उठती है कि बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई, बस वो ही अर्ज, वो एक पॉइंट होता है जहाँ से हमारा ईगो बूस्ट होना शुरू होता है, एंड दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम। और वहीं से हम सोशल मीडिया पे मान लीजिए कि एक डीएफ हफ्ते भर से बहुत अच्छा इनर वर्क कर रही है, एकदम से वो बहुत बैलेंस है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में, एकदम से एक थॉट आया कि यार आई डोंट नो उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। चलो, बस वो थॉट ने एक मिसिंग एनर्जी को क्रिएट किया। अब वो मिसिंग एनर्जी आपको मजबूर करती है कि चलो ठीक है, इंस्टा पे चेक कर लेते हैं, फेसबुक पे चेक कर लेते हैं, कहीं चेक कर लेते हैं। बस आपने जब चेक किया तो देखा कि भाई वो तो किसी कार्मिक को कमेंट कर रहा है, या कितनी सारी लड़कियां उसके ग्रुप में हैं, या कितने लोगों को फ्रेंड्स बनाया है, एंड तो फिर आपको ये लगता है कि मैं इतना इनर वर्क कर रही हूँ, वहाँ पर कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है। एंड एवरीथिंग, ऑल दिस जजमेंटल थॉट्स, ऑल दिस नेगेटिव थॉट्स क्रिएट नेगेटिविटी फ्रॉम योर साइड फॉर योर पर्सन। तो अब आप बताइए कि ऐसी अगर आपकी थॉट रहेगी तो आपकी जर्नी में यूनियन कैसे पॉसिबल है? एंड द फॉल्ट इज एट योर साइड बिकॉज यू आर समवेयर क्रिएटिंग दिस सेपरेशन कॉन्शियसनेस। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, जब आपने नेगेटिव सोचा, आपने देखा कि भाई कोई जो लगा हुआ है वो कितनी सारी उसकी फ्रेंड्स हैं, कितनों के संग कमेंट्स कर रहा है, या कोई और सिचुएशन 3D में, तो आप जब उनको देखते हो तो आपके अंदर एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी आती है दैट क्रिएट्स योर इनसिक्योरिटी, एंड दैट जो इनसिक्योरिटी आपके अंदर आती है वो आपके कनेक्शन को और वीक कर रही है। ठीक है, कनेक्शन तो वीक हो गया, नाउ इट इज जनरेटिंग, इट इज क्रिएटिंग द पुश पुल डायनेमिक्स। और क्या हो रहा है, आपका कनेक्शन वीक हो रहा है और पुश पुल डायनेमिक स्ट्रांग हो रहा है, मतलब कि रनिंग एंड चेजिंग, पुलिंग एंड पुशिंग। तो कभी भी आपकी यूनियन जर्नी पे यूनियन पॉसिबल ही नहीं होगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। जब भी आप स्टॉक करोगे या आप उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करोगे, आपकी वाइब्रेशन लो होगी, यू विल फील इनसिक्योर, एंड देन योर कनेक्शन विल बी आपका कनेक्शन भी वीक होगा, और स्ट्रॉन्ग क्या होगा, आपका पुश पुल डायनेमिक, एंड दैट विल क्रिएट द वेरी स्टैग्नेंट जर्नी। और ये अपने आप में एक स्टैग्नेंट जर्नी को क्रिएट करेगा, और हमेशा आपके डायनेमिक में पुश एंड पुल ही रहेगा हमेशा। ऑटोमेटिकली आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज रहेंगी, लो वाइब्रेशन एनर्जीज रहेंगी, मिसिंग एनर्जीज रहेंगी, एंगर की एनर्जी रहेंगी, वो ऑटोमेटिकली अगर आप उनको नहीं भी बोल रहे हो तब भी वो पुल करेंगे, वो आपसे रन कर जाएंगे। ठीक है, तो हमको फर्स्ट पर्पज़ ये है कि हम इस पुश पुल डायनेमिक को पहले ब्रेक करना सीखें, और इस डायनेमिक को ब्रेक करने के लिए इट इज़ वेरी एसेंशियल टू नॉट टू इंटरफेयर इन देयर लाइफ। और वो इंटरफेयर नहीं करना तभी हो पाएगा जब तक कि हम उनकी वो 3D के में, सोशल मीडिया में, वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं ये जानना बंद करें, ये जिज्ञासा ही खत्म कर दें कि वहाँ पर उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। सिंपली फोकस इन स्टेबलाइजिंग योर सेल्फ, फोकस इन योर इनर वर्क, फोकस इन योर हीलिंग। ठीक है, आप जितना ज़्यादा अपनी हीलिंग आप अंदर जाएंगे, यू विल हील योर सेल्फ। जितने ज़्यादा गो विद इन करेंगे, आप अंदर और गहरे जाएंगे, जितने ज़्यादा आप और गहरे अंदर जाएंगे, आप एक सेल्फ लव को फील करेंगे, एंड यू विल डिजॉल्व दिस ईगो। देखिए, अगर ईगो है तो सेल्फ लव नहीं होगा, और सेल्फ लव है तो ईगो नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा आप अपने में फोकस रहेंगे, आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा। बहुत ध्यान से सुनिए, जितने ज़्यादा आप अपने पे फोकस होंगे, आपका कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा तो आपका ईगो डिजॉल्व होगा, और क्या बढ़ेगा, सेल्फ लव बढ़ेगा। ठीक है, जब सेल्फ लव बढ़ेगा तो क्या होगा, आप तब जाके यूनियन कॉन्शियसनेस को फील करोगे। जब तक कि आपका ईगो है, आप यूनियन कॉन्शियसनेस को फील ही नहीं कर सकते। यू कैन नॉट फील इवन योर कनेक्शन। तो आप अपने कनेक्शन को तभी रियलाइज करोगे जब तक कि आपके अंदर सेल्फ लव की, और सेल्फ लव तभी होगा जब आप उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है आपसे कोई मतलब नहीं है। आपको ये पता है कि वो मेरा ट्विन है, मैं उसे प्यार करती हूँ, वो मेरे अंदर ही है, दैट्स इट। रेस्ट एवरीथिंग सरेंडर टू द गॉड, बिकॉज दिस इज द सोल ऑर्केस्ट्रेटेड जर्नी। यहाँ पर हर चीज़ ऑटोमेटिकली हो रही है, राइट? मेरी जर्नी चल रही है, इट इज़ ऑन प्रोसेस। बिलीव करिए, वो बादल
आ रहे हैं वो अपने आप बरसेंगे। ट्रस्ट दी प्रोसेस, ठीक है। यूनियन कॉन्शियसनेस आपको तभी फील होगी जब आप सेल्फ लव में रहोगे, और आप जब सेल्फ लव में रहोगे आप इस कनेक्शन को अपने अंदर फील करोगे, ठीक है। तो सिंपली आपको अपने फोकस को उनकी लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में, उनकी सोशल मीडिया में बिल्कुल भी शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर फील करिए। अपने अंदर जितना आप यूनियन कॉन्शियसनेस में रहेंगे, आप यू विल अट्रैक्ट द यूनियन। मार्क माई वर्ड, जितने ज़्यादा आप यूनियन कॉन्शियसनेस में रहेंगे, यू विल अट्रैक्ट योर यूनियन। कई डीएफ कहती है कि मैम मैं इतना इनर वर्क कर रही हूँ और मेरे डीएम पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि आप उनकी जर्नी पे ट्रैक ही क्यों कर रहे हो, ठीक है। आपके इनर वर्क के हिसाब से उनकी जो अवेकनिंग इन्फ्लुएंस होएगी। आपका इनर वर्क उनको कंट्रोल करेगा, आपके डीएम की अवेकनिंग को? नो, ये आपका सोचना गलत है। वंस अगेन दिस इज द सोल ऑर्केस्ट्रेटेड जर्नी। आप इनर वर्क करके अपने अंदर जा रहे हैं, अपने सेल्फ लव की स्टेट में है, अपनी यूनियन कॉन्शियसनेस को फील कर रहे हैं, अपने कनेक्शन को स्ट्रांग बना रहे हैं और अपने डायनेमिक्स को स्ट्रांग बना रहे हैं। पुश पुल को आप वीक कर रहे हैं, आप अपनी जर्नी के टूवर्ड्स पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर आपने क्राइटेरिया ये बनाया है कि मैं इनर वर्क कर रही हूँ, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, तो आप वहाँ देख ही क्यों रहे हैं? और जब तक आप वहाँ देखते रहेंगे वहाँ पर कोई इम्प्रूवमेंट होगा ही नहीं। बिकॉज जब भी आप ये देखते हो, ये सोचते हो कि मैं इतना इनर वर्क कर रही हूँ और वहाँ कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, दैट द सेम सेकेंड यू आर जनरेटिंग द नेगेटिव एनर्जी, यू आर क्रिएटिंग अ जजिंग एनर्जी। आपने एक लो वाइब्रेशन एनर्जी को क्रिएट कर लिया, तो कैसे आपका इनर वर्क उनको इन्फ्लुएंस कर पाएगा? यू कांट कंट्रोल योर डीएम बाय योर इनर वर्क। ये क्राइटेरिया, ये सोचना ही आपका गलत है, ठीक है। सो आप इस प्रकार से उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करके, उनसे लड़ाई झगड़ा करके या उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक करके, अगर आप जज कर रहे हो, लो वाइब्रेशन एनर्जी भेज रहे हो, आपने देखा कि वहाँ तो कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं है, या उसका बिहेवियर तो अभी ऐसा है, या वो इतनी सारी कार्मिक्स उनकी लाइफ में, या वो अभी थर्ड पार्टी में ही है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आपके जजिंग, जो आपके थॉट्स हैं, ये नेगेटिविटी को एनहांस करते हैं, आपकी ईगो को बूस्ट करते हैं और आपकी जर्नी को डिले करते हैं। अब जर्नी तो डिले होगी, जो आप भेज रहे हो वो आपको मल्टीप्लाई होके उधर से मिलेगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपकी सेपरेशन कॉन्शियसनेस को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो आपको कोई मतलब नहीं है कि आपको बिल्कुल भी जज नहीं करना चाहिए कि उनकी लाइफ में कार्मिक पार्टनर अभी है कि नहीं, या आपको इस प्रकार से कोई भी नेगेटिविटी उनको नहीं भेजना चाहिए, आपको बिल्कुल भी स्टॉक नहीं करना चाहिए। सो सिंपली फील दैट if you are feeling positive all the time for your divine masculine, you will feel more love। मतलब मुझे कोई खबर नहीं है, मैंने 3 महीने से मुझे कोई अवेयरनेस नहीं है कि मेरी डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में क्या चल रहा है। जब मैं बिल्कुल ही टोटली डिटैच्ड हूँ, आई नॉट एट ऑल इंटरफेयरिंग, ठीक है, मैं सिर्फ एक लव की एनर्जी में वाइब्रेट कर रही हूँ कि आई डू लव टू माई ट्विन फ्लेम। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरे अंदर ही है, और बस मैं उनका 5D में बहुत, देखिए टेलीपैथी इसीलिए बनाया है कि टेलीपैथी में आप अपने पर्सन को जितना ज़्यादा आप एंजॉय करोगे, फील करोगे, आपका जो ये कनेक्शन है ना, उतना ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। जो बेसिक इनर वर्क का टेलीपैथी बनाया था, उसका पर्पस यही था कि आप उनको 3D पे स्टॉक ना करके और उनको जजिंग एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी ना भेज के, आप टेलीपैथी में उस सेशन में आप उनको फील करिए, जो आपको फील करना है वो फील करिए, एंड देन लेट गो, ठीक है। तो यू आर समवेयर, जितना आप पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे, यू आर ग्रोइंग योर कनेक्शन, आप अपने कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं डे बाय डे, और जितना ज़्यादा आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, आप सेपरेशन कॉन्शियसनेस वीक होती जाएगी, ठीक है। एंड देन जितना ज़्यादा सेपरेशन कॉन्शियसनेस वीक होती जाएगी, यू विल फील दिस कनेक्शन। बहुत से लोगों को कनेक्शन फील ही नहीं होता है, आप एक्चुअली एंजॉय ही नहीं कर रहे हो उस कनेक्शन को। तो इसी प्रकार से कनेक्शन को एंजॉय करते हैं, जब आपको वो फील होगा, और फील तभी होगा जब आप सेल्फ लव करोगे, आप जज नहीं करोगे, उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे, सिर्फ ट्रस्ट करोगे कि हाँ, थिंग्स आर हैपनिंग।
अब थोड़ी सी बात मैं डीएफ के फेवर में भी करूँगी कि डीएफ एक्चुअली स्टॉक क्यों करती है। सी आप क्यों चेस करते हो, आप क्यों ऑब्सेस्ड होते हो, आपका ये ईगो माइंड क्यों ट्रिगर करता है कि हम जानें कि क्या चल रहा है, ठीक है? या आप कार्मिक्स को क्यों सस्पेक्ट करते हो, क्यों आपको इतना शक होता है कि क्या अभी भी वो कार्मिक से बात कर रही है या कर रहा है, या अभी भी कोई और तो नहीं नया थर्ड पार्टी उसकी लाइफ में आ गया, या क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। तो ये चीज़ हम लोग हमारे अंदर क्यों आता है, बिकॉज़ हमने या तो लाइफ में हमारा एक बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा होगा आपके डीएम के साथ, जिस वक्त आपकी बबल फेज़ थी और फिर सेपरेशन फेज़ आपकी शुरू होने वाली थी, आपकी अवेकनिंग होने वाली थी, जब वो ट्रिगर करते हैं, एक गंदा वाला एक ब्रेकअप होता है के बीच में। तो एक तो वो हमारा बैड एक्सपीरियंस, लॉट्स ऑफ बिट्रेयल, लॉट्स ऑफ इनर चाइल्ड आपके ब्लॉकेजेस होते हैं, ठीक है? तो बहुत सारी ऐसे रीज़न होते हैं, या फिर आप अपने डीएम को उस वक़्त के जो डीएम जो कि उसका आपका ओल्डर वर्ज़न है, कि हो सकता है कि उस वक़्त आपका डीएम बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाला, नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स कैरी करने वाला, या बहुत सारी उनकी लाइफ़ में गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स थे, इस प्रकार से प्लेयर एटीट्यूड, ठीक है? ऐसा एटीट्यूड रहा होगा, तो ये चीज़ें हमारे अंदर शक क्रिएट करती हैं। बट इट इज़ एसेंशियल फॉर यू टू गिव स्पेस टू योर मैस्कुलिन कि उनका न्यू वर्जन क्रिएट तो होने दीजिए। जब आपकी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रही है, आप इवॉल्व हो रहे हो, तो आपका पर्सन भी इवॉल्व हो रहा है। बट आप कॉन्स्टेंटली शक, डाउट करते रहोगे, उनको लो वाइब्रेशनल एनर्जी भेजते रहोगे, आप नेगेटिव बोलोगे या उनकी लाइफ में इंटरफेयर करोगे, तो आप अपने डीएम को ग्रो होने का स्पेस ही नहीं दे रहे हो, वो इवॉल्व ही नहीं हो पाएंगे, एंड योर जर्नी विल बी डिले। सो इस ट्रैप से निकलिए, अब इस ईगो के ट्रैप से निकलिए। आपको जो भी एंगर, जेलसी जो भी फील हो रही है, जो भी शक हो रहे हैं, डाउट्स हो रहे हैं, जो इस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं, आप उनको एक मौका दीजिए, उनके न्यू वर्जन को क्रिएट होने दीजिए, ठीक है? और जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस चेंज होएगी, आपका ट्विन फ्लेम आपको मिरर करता है। जैसे जैसे आप हील होएंगे, आपकी लोअर सेल्फ हील होएगी, आप लव की एनर्जी में आएंगे, आपका इनर चाइल्ड हील होगा, ठीक है? आपका ओल्ड वर्जन चेंज होगा, उनका भी ओल्ड वर्जन चेंज होगा, ठीक है? तो सिंपली एक्सेप्ट करिए जो भी अभी आपकी रियलिटी है, कि हाँ चीज़ें हो रही हैं, एंड सिंपली लव योर पर्सन अनकंडीशनली। जितने ज़्यादा आप अनकंडीशनली लव करोगे, नो जजमेंट, नो ईगोइस्टिक बिहेवियर, एक्सेप्टेंस की एनर्जी, एंड स्टॉप वेस्टिंग टाइम इन इंटरफेयरिंग इन देयर लाइफ, आप अपने कनेक्शन को उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे और उतने ज़्यादा आप यूनियन के टूवर्ड्स बढ़ोगे, ठीक है? बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोग को। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।